हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, नीट 2026 रिगार्डिंग दो न्यूज़ पिछले एक हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ रही है। पहला कि नीट 2026 का पेपर शायद सीबीटी मोड में, ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जा सकता है, और दूसरा कि नीट का पेपर साल 2026 से दो फेजेस में कंडक्ट करवाया जा सकता है, जिस तरीके से जेई का पेपर कंडक्ट करवाया जा रहा है, फेज़ 1 ऑफ नीट एग्जाम एंड फेज़ 2 ऑफ नीट एग्जाम करके। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जो ये दो न्यूज़ आप सुन रहे हो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर कहीं भी अपलोडेड नहीं है, तो ये कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है बच्चों। यूट्यूब पर जो भी वीडियोस आप इसके रिगार्डिंग देख रहे हो वो वीडियोस न्यूज़ आर्टिकल्स के बेसिस पर ही अपलोड हो रही हैं। नीट 2026 का पेपर सीबीटी मोड में कंडक्ट करवाना इस साल के लिए तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? सबसे पहले तो मेरे बच्चे, अगर हम जेई से कंपेयर कर रहे हैं तो जेई में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स हमारे नीट में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स के आधे हैं। पिछले साल जेई 2025 में जनवरी वाले सेशन में 13 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराए थे, अप्रैल वाले सेशन में 10 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराए थे। वहीं हम अपने नीट की बात करें तो हमारे यहाँ पिछले 5-6 सालों से 20 लाख 22 लाख प्लस बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो कहाँ 22 लाख बच्चे और कहाँ 10 लाख बच्चे, तुम देख रहे हो नंबर में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो जहाँ तुम कंप्यूटर स्क्रीन 10 लाख बच्चों के लिए अरेंज कराना फिर भी पॉसिबल समझ रहे हो, वहीं 22 लाख 23 लाख 24 लाख बच्चों के लिए कंप्यूटर स्क्रीन ऑल ओवर इंडिया कैसे एक ही दिन में अरेंज करवाओगे? हमारे सेंटर्स तो बहुत ज़्यादा इंटीरियर एरियाज, रूरल एरियाज में भी पड़ते हैं, वहाँ कैसे कंप्यूटर स्क्रीन अरेंज कराई जाएगी? दूसरी चीज़, हमारे नीट के पेपर के लिए अब सिर्फ 6-7 महीने ही बचे हुए हैं। अभी तक बच्चे प्रेपरेशन कैसे कर रहे हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, पेन पेपर मोड को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। अब अचानक से पेपर से 4-5 महीने पहले उन्हें बोल दिया जाए कि नहीं, पेन पेपर मोड में क्वेश्चंस प्रैक्टिस मत करो, तुम्हारा पेपर ऑनलाइन होने वाला है, ऑनलाइन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। कैसे कुछ महीनों में बच्चा ऑनलाइन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की आदत डाल पाएगा? और यहाँ बात उन बच्चों की नहीं हो रही है जिनके पास ऑलरेडी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उन बच्चों की भी हो रही है जो कि बहुत इंटीरियर एरियाज में है, जिनके पास अपने खुद के पर्सनल कंप्यूटर्स नहीं है। पेन पेपर मोड में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है, लेकिन घर पर कंप्यूटर स्क्रीन लाकर कुछ महीनों में ही खुद को उस ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन मोड में लाने के लिए टाइम तो चाहिए होगा ना। जेईई में अपेयर होने वाला बच्चा भले ही कितने रूरल एरिया का क्यों ना हो, लेकिन उसको पहले से ही पता है कि मेरा पेपर ऑनलाइन मोड में होने वाला है, तो वो अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत से ही खुद को ऑनलाइन मोड की प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर करवा देता है। लेकिन अचानक से कुछ महीनों पहले तुम बोलोगे कि नहीं, तुम्हारा नीट का पेपर अब से पेन पेपर मोड में नहीं सीबीटी मोड में होगा, तो बच्चा इतना जल्दी इन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने सालों से नीट की कोचिंग करवा रहे हैं, पेन पेपर मोड को ध्यान में रखते हुए ही बच्चों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अचानक से कुछ महीने पहले उन कोचिंग इंस्टीट्यूट को बोला जाए कि अब से आप अपने सारे मॉक टेस्ट ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाओ, तो उन सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए भी अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर स्क्रीन अरेंज करवाते हुए ऑनलाइन मोड में मॉक टेस्ट दिलवाना पॉसिबल नहीं होगा। तो अचानक से कुछ महीने पहले ही सीबीटी मोड की अनाउंसमेंट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो नीट 2026 के लिए तो आप लोग बिल्कुल भी होप ना रखिए कि आप लोगों का पेपर सीबीटी मोड में होगा। प्रैक्टिकली इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। हाँ, मैं ये मान सकती हूँ कि हो सकता है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये डिस्कशन मोड में हो कि फ्यूचर में हम नीट का पेपर सीबीटी मोड में कंडक्ट करवाएं। फ्यूचर में मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कितने साल अभी कुछ नहीं पता मेरे बच्चे, क्योंकि 22 लाख से ज्यादा बच्चों के लिए एक ही दिन में कंप्यूटर स्क्रीन अरेंज करवाना, उन बच्चों को पहले से ही बताना कि अगले साल से तुम्हारा पेपर सीबीटी मोड में होने वाला है, ताकि वो नीट की शुरुआत में ही ऑनलाइन मोड की प्रिपरेशन के लिए खुद को प्रिपेयर करा सके, इन सभी चीजों के लिए टाइम लगेगा। तो नीट 2026 का पेपर सीबीटी मोड में तो बिल्कुल नहीं होगा। रिगार्डिंग कि 2 फेजेस में हमारा नीट का पेपर हो सकता है, इसके लिए भी मैं यही कहूंगी बच्चों के चांसेस तो बहुत कम है कि नीट 2026 के लिए चेंज इंप्लीमेंट करा जाए। लेकिन हाँ, इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि अगर 2 फेजेस में होता भी है तो बच्चों के लिए एडवांटेज वाली बात है कि पहला अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया तो दूसरे अटेम्प्ट में फिर वो अपियर हो सकता है। इस बारे में हम फिर भी थोड़ा होप रख सकते हैं कि क्या पता नीट 2026 का पेपर 2 फेजेस में हो, लेकिन अचानक से मुझे नहीं लगता ऐसी कोई अनाउंसमेंट होगी। अगर होगी भी तो नीट 2027 से इंप्लीमेंट करी जाएगी। अगर लकीली ऐसा होता भी है कि नीट 2026 का पेपर 2 फेजेस में होता है तो तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट ही है। लेकिन इसको इस तरीके से मत लेते हुए चलना कि यार अभी प्रिपरेशन करता रहता हूँ, अगर 2 फेजेस में पेपर होता है तो पहला पेपर गंदा भी गया तो कोई बात नहीं, दूसरे पेपर के लिए अच्छे से पढ़ लूंगा। ये मत सोचना। जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आती है, तुम्हारा पेपर पेन पेपर मोड में ही हो रहा है और सिंगल शिफ्ट में ही हो रहा है। यही 2 बातें ध्यान में रखते हुए अपनी नीट 2026 की प्रिपरेशन करना। सीबीटी मोड तो इस साल के लिए तुम बिल्कुल ही भूल जाओ, रेड क्रॉस मार दो सीबीटी मोड के लिए फॉर दिस ईयर। 2 फेजेस में होने वाली बात जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो जाती है तब तक हम अपने दिमाग से निकाल देंगे, सिंगल शिफ्ट को ध्यान में रखते हुए ही नीट 2026 की प्रिपरेशन करेंगे। तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा। कोई भी एक्स्ट्रा न्यूज आर्टिकल रीड करने की, यूट्यूब पर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। नीट 2026 का पेपर फिलहाल के लिए पेन पेपर मोड में ही हो रहा है, सिंगल शिफ्ट में ही हो रहा है।
जब तक एनटीए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिक नोटिस रिलीज नहीं करता है तब तक हम किसी भी न्यूज़ आर्टिकल पर, किसी भी यूट्यूब वीडियो पर, किसी भी अनऑफिशियल चैनल पर विश्वास नहीं करेंगे। तुम्हारी नीट 2026 बायोलॉजी की प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग करने के लिए बच्चों, बायोलॉजी की जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, उसकी डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियोस की प्लेलिस्ट मैंने अपलोड करी हुई है। प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर एक बार इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप लोगों ने अगर डिटेल वीडियो नहीं देखनी है तो इस पर्टिकुलर यूनिट के मैंने शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट भी अपलोड करी हुई है। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के तीनों चैप्टर्स, एवोल्यूशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तीनों चैप्टर्स में दिए हुए हर एक टॉपिक को मैंने शॉर्ट्स के फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है। 89 शॉर्ट्स हैं। अगर तुम्हें स्क्रोलिंग करनी ही है तो इन शॉर्ट्स की स्क्रोलिंग करते हुए इस यूनिट को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करती है यूनिट। इसके अलावा तुम्हारी बायोलॉजी की और जितनी भी यूनिट्स है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इकोलॉजी, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, लगभग 60% यूनिट्स तुम्हारे नीट सिलेबस से मैंने कवर कर ली है। बाकी बची हुई यूनिट्स पे भी मैं लगातार वर्क कर रही हूँ तुम्हारे लिए। ऑलमोस्ट एवरी डे शॉर्ट की फॉर्म में एक ना एक टॉपिक तुम्हें पढ़ा रही हूँ। तो जैसे जैसे तुम्हारी बायोलॉजी की एक यूनिट कंप्लीट होती जाती है बच्चों, मेरी बायोलॉजी की यूनिट वाइज प्लेलिस्ट के जरिए आप लोग हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक का क्विक रिवीजन इन वीडियोस के जरिए कर सकते हैं। मैं अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में भी लगातार आप लोगों को चैप्टर वाइज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। इस हफ्ते हम लोग यानी कि सितंबर एंड होने तक हम लोग सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस यूनिट से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो तुम्हें स्क्रोलिंग करनी है तो इन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की स्क्रोलिंग करो बच्चों। मेरा यूट्यूब पर एक और चैनल है बायोलॉजी शॉर्ट्स नाम से। इस चैनल पर मैं आप लोगों को शॉर्ट्स के फॉर्म में एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक वाइज क्विज पूछ रही हूँ आप लोगों से। आपको शॉर्ट्स की स्क्रोलिंग करनी है तो इन सभी शॉर्ट्स को ओपन करो और टॉपिक वाइज जो मैंने तुमसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उन क्वेश्चंस का आंसर देते हुए देखो कि तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है। आजकल मैं एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस आप लोगों को अपने शॉर्ट्स के फॉर्म में पूछ रही हूँ बच्चों। तो मेक श्योर आप इस चैनल से भी मुझसे जुड़े हुए हैं। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है बायोलॉजी@ease नाम से और ये सिर्फ एक ही चैनल टेलीग्राम पर है। 2-3 फेक चैनल्स भी ओपन हो रखे हैं, प्लीज उसे ज्वाइन मत करिएगा। टेलीग्राम चैनल विद 150K प्लस फॉलोअर्स, ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट है बच्चों। इस चैनल पर मैंने आप लोगों के लिए बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज और बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की पीडीएफ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करी हुई है। तो बायोलॉजी के तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो मेरे चैनल पर अपलोडेड पीडीएफ्स के जरिए तुम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक्स की पीडीएफ डाउनलोड करो और ढेर सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। तो नीट 2026 का पेपर सीबीटी मोड में तो नहीं हो रहा है, 2 फेजेस में अगर होता भी है तो उस पर हम तब विश्वास करेंगे जब एनटीए ऑफिशियली इस चीज़ को अनाउंस करेगा। तो इस टाइम पर किसी अफवाह पर बिलीव मत करना, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करते रहो मेरे बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।